बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 9 आज 23 जुलाई तो जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। जब 1895 तक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुके थे तो उस वक्त एटॉमिक नंबर तो एक्यूरेटली एक्सप्लेन हो जाते थे मगर मैस नंबर एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं होते थे। अगर अकेले प्रोटॉन्स की तादाद को मेंशन करें तो वो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, वो एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बन जाते थे। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड करके भी देखें तो मैस नंबर नहीं बनता था। अगर हम इनमें की तादाद को माइनस करें तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में। तो इसका मतलब मैस नंबर फिर भी एक्सप्लेन नहीं होता। लिहाजा उस वक्त एक अजीम केमिस्ट 1920 में रदरफोर्ड ने ये प्रिडिक्ट किया। रोल ऑफ रदरफोर्ड के नाम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। उन्होंने ये मेंशन किया 1920 के अंदर masses of atoms cannot be explained only on the basis of protons and electrons। अब एटम्स के मैसेज को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये एक नज़रिया पेश किया, उन्होंने एक पेशेनगोई पेश की। उन्होंने ये फरमाया कि कोई तीसरी तरह के पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। अगर हम कहें कि उन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब वो प्रोटॉन हो गए और ओवरऑल एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और ज़्यादा होने की वजह से एटम पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि एटम न्यूट्रल होता है। इसका मतलब हम पॉजिटिव पार्टिकल्स को ऐड नहीं कर सकते। एक बात। दूसरे नंबर पे अगर ऐड करेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर भी डिस्टर्ब हो जाएगा, लिहाजा हम प्रोटॉन ऐड करने का रिस्क नहीं ले सकते। फिर बात आ गई इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के हवाले से। तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और जब उन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब कि वो प्रोटॉन के बराबर थे तो न्यूट्रल था एटम। अगर हम कहें कि मज़ीद इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए मैस नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए तो ओवरऑल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि एटम न्यूट्रल होता है। सो ये साबित करती है बात कि जो तीसरी तरह के पार्टिकल्स हैं जिसकी वजह से मैस नंबर एक्सप्लेन हो सकता है वो लाजमी तौर पे न्यूट्रल पार्टिकल्स ही हो सकते हैं। फिर आखिरकार जेम्स चैडविक नामी एक केमिस्ट थे। रोल ऑफ चैडविक। जेम्स चैडविक नामी जो केमिस्ट थे उन्होंने आखिरकार इस मसले को हल किया। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को बुनियाद बनाया और उस दौरान देखा कि कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई हैं। उन रेडिएशंस को उन्होंने न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या था? अगर आपको याद हो, हमने पहले चैप्टर में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था कि ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें एटम का न्यूक्लियाई ही बदल जाता है। उस रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हो
और अगर छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं तो वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे जो वो रिएक्शन स्टडी कर रहे थे वो हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4, इनकी बम्बारमेंट करवाई बेरिलियम पर जिसका एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 9 और इससे कार्बन एलिमेंट हासिल हुआ जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12 और साथ में एक न्यूट्रॉन अमिट होता है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस पैदा हुई हैं, लिहाजा वो इन एटम्स में से पैदा हो रही हैं। इसका मतलब इस एटम में मौजूद थी तो पैदा हो रही हैं। बेटा आप सादा लफ्ज़ों में ये मिसाल समझ सकते हैं कि अगर आप घर में जो है चावल बनाते हैं और आप उसमें चिकन ऐड करेंगे तो ही चिकन जो है चावलों में जब आप खाने बैठोगे तो निकलेगा ना। ये तो नहीं है कि आपने अगर मटर ऐड किए हैं तो चावल जब खाने बैठोगे तो वो खुद ब खुद चिकन बन जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी तरह ये न्यूट्रॉन अगर अमिट हो रहा है, ये रेडिएशंस अगर प्रोड्यूस हो रही हैं तो इसका मतलब ये इन एटम्स में मौजूद हैं तो प्रोड्यूस हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगर आप देखें कि मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल उसकी आ गई, लिहाजा मौजूद था। फिर जब इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया उन पर जाने से पहले ये भी वाज़ह करता चलो कि जब ये न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए तो फिर इनकी तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद को एडअप किया तो वो मास नंबर को एलेबोरेट करते थे, लिहाजा साबित हो गया कि बाकी तौर पे न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रॉपर्टीज़ में चार्ज के एतबार से देखें तो चार्ज के एतबार से ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। बेटा इसका प्रूफ क्या है, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब इन्हें गुजारा तो ये ना ही नेगेटिव प्लेट की तरफ झुकी ना ही ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुकी, बल्कि सीधे स्ट्रेट लाइन में इन्होंने सफ़र किया जिससे साबित हुआ कि इटसेल्फ इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। उसके बाद हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस हैं, ठीक है। चमक पैदा करना साबित करता है रेडिएशंस है, और हाईली पेनिट्रेटिंग का मतलब है अंदर तक सरायत कर जाती है। और लास्ट वन प्रॉपर्टी जो इनके बयान की गई है वो इनकी कमियत को बयान किया गया है, मैस को बयान किया गया है। तो याद रखिएगा इनका मैस तकरीबन 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली मैस ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मैस ऑफ प्रोटॉन। तो इसके साथ ही बेटा आपका आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ये नीचे टेस्ट योर सेल्फ आपने खुद करनी है। अगर उसमें किसी भी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता होता है। यहाँ तक आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो आप इनबॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।